नमस्कार। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम गुरु दक्षिणा के बारे में बता रहे हैं कि पहले के गुरुजी कैसे होते थे और शिष्य कैसे होते थे और उस समय के राजा कैसे होते थे। कोथ मुनि के आश्रम में एक उनका बहुत प्रिय शिष्य जो कि उनकी हर आज्ञा का पालन करता था, दिमाग का तेज था और वह सब चीज़ें बहुत जल्दी सीख लिया करता था। वह बहुत ही संयमी और बहुत आज्ञाकारी था। गुरु जी की सेवा बहुत मन लगा के करता था, उनके हर चीज़ का ध्यान रखता था। पहले समय में यह कहना प्रथा थी कि गुरु जी लोग शिष्य को मांगने के लिए भेजते थे। वे गुरु जी के लिए कहना, खाना दाना सब चीज़ की व्यवस्था करते थे, लकड़ी लेने जाते थे। यह तो आप सुने होंगे कि श्री कृष्ण भगवान भी गौतम जो उनके गुरु जी थे, उनके आश्रम में वे विद्या अध्ययन करते थे। उनका नाम संदीपन था। वे भी उन्हें लकड़ी लेने के लिए भेजते थे। और इसके लिए सुने होंगे कि जो सुदामा और कृष्ण एक बार लकड़ी लेने गए तो बारिश होने लगी और बारिश में वे पेड़ पर चढ़ गए, ठंड लगने लगी। तब जो उनका दोस्त सुदामा था वह गुरु जी के दिए हुए चनों को अपने ही अकेले खा रहा था। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं चना मैं ठंड से दांत मेरे कड़कड़ा रहे हैं। और यह कहकर सारा श्री कृष्ण भगवान का जो चना था अपने आप अकेले खा गया। तो इस तरह से उसने भविष्य में इसका पाप भी भोगा। वह बहुत गरीब हो गया और श्री कृष्ण भगवान के यहाँ गया। उनकी पत्नी ने ज़बरदस्ती भेजा तो श्री कृष्ण भगवान के गए तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। और जब वे चलने लगे तो सुदामा को लगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन जब वे अपने घर वापस आए तो उनका घर महल बना हुआ था, जो उनकी कुटिया थी, और उनकी जो पत्नी थी उसके बच्चों के कपड़े वगैरह सब बहुत अच्छी अवस्था में हो गए थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भी जब गुरु दक्षिणा के लिए संदीपन मुनि से कहने लगे तो संदीपन मुनि ने कहा कि अगर तुम लाना चाहते हो तो मेरा पुत्र जो अब नहीं है इस दुनिया में उसे लाकर किसी तरह दो। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका पता लगाया कि कहाँ है इस समय। तो उन्हें पता चला कि उसने किसी के घर दूसरा जन्म ले लिया था। वे वहाँ गए और वहाँ से उस लड़के को लेकर आए और संदीपन मुनि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका बेटा वापस कर दिया। इसी तरह से एक गुरु दक्षिणा की कहानी ये भी है कि कोथ मुनि के आश्रम में भी एक उनका शिष्य बड़ा आज्ञाकारी और सुशील था। वह गुरु जी की हर चीज़ की व्यवस्था करता था। उनके लिए खाने पीने का वस्तु से लेकर और लकड़ी वगैरह सबके इंतज़ाम करता था कि गुरु माता खाना बढ़िया से बना ले। और जाकर जो जनता थे देश में प्रदेश घूम के भिक्षा भी लाता था, जिससे कि खाना वगैरह बनता था। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरु दक्षिणा में आप जो चाहेंगे मैं वही दूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिए गुरु दक्षिणा में चाहिए, तुम सुख से जीवन बिताओ और अपना दिनचर्या शुरू करो। तो लेकिन वह जिद करने लगा, नहीं गुरुजी आप गुरु दक्षिणा लीजिए। तो अब उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि जाओ मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। वह राजा के पास गया, उस देश का जो राजा था। जब राजा के यहाँ जाता है दरबार में तो देखता क्या है कि राजा स्वयं सब कुछ त्याग कर एक मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं। उन्होंने सब दान कर दिया था। उन्होंने पूछा कहो मुनिवर किस लिए आए हो। तो उसने कहा कि अब आपसे पूरा ना होगा मेरा कार्य, अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं ऐसा मत सोचो, तुम कहो जिस काम से आए थे। तो उन्होंने बताया कि महाराज मैंने अपने गुरुदेव से दक्षिणा के लिए कहा तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने 1000 सोने की मुद्राएं कही हैं, मैं वही इंतज़ाम के लिए आपके पास आया था। तो राजा ने कहा कि तो मेरा अपमान होगा कि मेरे दरबार में कोई मुनि कुमार आए और मैं उसकी इच्छा पूरा ना कर पाऊँ। आप बैठो, मैं अभी जाता हूँ।
इनको धन के राजा कुबेर के यहाँ गए। कुबेर देने को तैयार नहीं हुआ, उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और कुबेर का पूरा खजाना जीत कर लिया है। फिर उन्होंने मुनि कुमार को कहा कि तुम इससे ले जाओ, अपने गुरु जी को देना। उसने कहा कि महाराज, मैंने मात्र 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए कहा था, आप तो पूरा खजाना ले आए कुबेर का, तो मैं इसका क्या करूँगा। उसने कहा, मैं भी आपके लिए लाया हूँ दान देने के लिए, मैं इसको वापस नहीं ले सकता। तब मुनि कुमार जाकर अपने क्रोध मुनि से कहता है कि गुरु जी, ये आपकी दक्षिणा है। गुरु जी ने देखा कि ये तो पूरा कुबेर का खजाना लेकर आया है। गुरु जी ने कहा कि मैंने क्रोधवश मुँह से 1000 स्वर्ण मुद्राएँ कह दी थी, तुम्हारी जिद करने पर मैं इस धन का क्या करूँगा, मुझे धन की क्या आवश्यकता है, मैं ऋषि मुनि में जंगल में रहने वाला, मुझे धन की क्या आवश्यकता है। तो यह कहकर वे धन नहीं लेते, बल्कि उसमें से मात्र 1000 स्वर्ण मुद्राएँ गिन कर लेते हैं। तब वह मुनि कुमार भी राजा के पास वापस लेकर गया कि महाराज, मेरे गुरुजी ने तो मात्र 1000 स्वर्ण मुद्राएँ ली हैं, उन्होंने सारा खजाना वापस कर दिया। तब महाराज कहने लगे कि मैं एक मुनि कुमार के लिए लेकर आया था, मैं यह खजाना सारा नहीं रख सकता। तब वे उस कुबेर के खजाने को ले जाकर कुबेर को वापस कर दिया। तो इसी तरह से गुरु दक्षिणा की बहुत सी कहना ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे समाज में कि वह कहीं बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसी तरह से गुरु द्रोणाचार्य अपने अर्जुन को ही श्रेष्ठ धनुर्धर कहते थे। तो श्रेष्ठ धनुर्धर होने के नाते उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि मैं गुरु जी का इस दुनिया में सबसे तेज धनुर्धर हूँ, मुझसे तेज धनुर्धर कोई नहीं है। एक बार वह एक जंगली कुत्ते के मुंह में तीर मार रहे थे कि तभी एक पूरा तीर का झुंड उस कुत्ते के मुंह में चला गया। उसने इधर उधर देखा कि ये कौन है, तो उसने देखा एक कोल भील बालक था जिसने कि उसका मुंह तीरों से भर दिया था। तब वह चुपचाप अपने गुरुजी के पास आया, कहने लगा, आप तो कह रहे थे कि मेरे से ज़्यादा धनुर्धर कोई नहीं है इस दुनिया में, अब मेरे से तेज तो यह है। उसने गुरुजी के उसके पास ले गए, उसका नाम पूछा, वह एकलव्य था। एकलव्य ने बताया कि मेरे गुरुजी ये हैं, मिट्टी के द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई हुई थी। तो द्रोणाचार्य कहा कि तुम बिना गुरु दक्षिणा के कैसे विद्या का प्रयोग कर सकते हो, तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दिया आज तक। तो उसने कहा, मांगिए गुरुजी। उन्होंने उसका दायां हाथ का अंगूठा मांग लिया कि यह अर्जुन से पीछे रह जाएगा, और एकलव्य ने सहर्ष से अपने दाहिना हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। तो पहले ऐसे गुरु दक्षिणा होती थी और ऐसे शिष्य होते थे, उसमें कोई भेद नहीं होता था। लेकिन आजकल ऐसा त्याग तपस्या न शिष्य में है न गुरुजी में है। हमें इसका पालन करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।